मुझे खरीदना है। रूल बड़ा सिंपल है, ट्रस्ट स्टार्ट्स विद ट्रूथ, एंड्स विद ट्रूथ। बस ईमानदारी चाहिए ट्रस्ट के लिए। वैसे आज एक क्वेश्चन पूछूं, क्या आपको बड़ा बिलियन वीक के बारे में मालूम है? बड़ा बिलियन वीक, बड़ा बिलियन, बड़ा बिजनेस ने चालू किया था, बड़ा बिलियन वीक 31 तारीख यानी कि आज से लेकर के 7 जून तक चलने वाला बड़ा बिलियन वीक। नहीं मालूम है? मैं अभी बताऊंगा, अभी नहीं, थोड़ी देर में बताऊंगा, मेरे साथ बने रहिए। 35वीं स्ट्रैटेजी प्रोडक्ट डेमो। प्रोडक्ट डेमो को हम बोलते हैं पपी डॉग अप्रोच। ये बड़ी कमाल की अप्रोच है। आपने देखा है जब पति पत्नी कोई पपी खरीदने के लिए जाते हैं, छोटा सा बेचारा सा पपी होता है, बड़ा प्यार सा, तो वो क्या करता है, जो सेलर है वो पपी को मैडम के हाथ में दे देता है, और मैडम छोटे से पप्पी को, पिल्ले को जैसे अपने हाथ में लेती है, ऐसे ऐसे करती, ओ टॉमी, ओ अरे क्या कितना क्यूट है ये, कितना क्यूट है। और उसके बाद जब उसके हाथ में लेती है तो उसका ना उससे थोड़ा प्रेम हो जाता है, और उसके बाद फिर वो ज़्यादा रेट पे भी खरीदने को तैयार हो जाती है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेमो अप्रोच, पपी डॉग अप्रोच। यानी कि अपना प्रोडक्ट सामने वाले को दे दो और उसको प्यार होने दो, आप उसे चांस दो कि वो उसके साथ प्रेम के अंदर बह जाए। गिव द प्रोस्पेक्ट अ चांस टू फॉल इन लव विद इट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बड़ी महंगी गाड़ियों में वो टेस्ट ड्राइव जरूर कराते हैं, क्योंकि टेस्ट ड्राइव में नई नई ब्रांड न्यू गाड़ी होती है, वूम वूम वूम, आप एक्सीलेटर दबाते हैं और आप थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, आपको मजा आता है, अरे यही गाड़ी तो चाहिए थी मुझको। क्यों? क्योंकि अब आपको प्रेम होने लग जाता है गाड़ी के साथ में। ऐसे इसी को बोलते हैं पपी डॉग अप्रोच। इंटेलिजेंटली आप फ्री ट्रायल दो लोगों को, इससे लोग साइन अप करेंगे जल्दी, इससे वेरीफाई हो जाएगा कि ये कस्टमर खरीदने वाला कस्टमर है कि बेकार का कस्टमर है। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कई तरह की एक्सप्लेनेशन से ज्यादा अच्छा है। एक्सप्लेनेशन से बात नहीं बनती, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से बात बनती है। मीडियोकर आदमी बताता है, अच्छा बुद्धिमान आदमी समझाता है, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है। वैसे दोबारा याद दिला रहा हूँ, बड़ा बिलियन वीक नहीं पता ना आपको? हाँ, नहीं पता है, मुझे मालूम आपको नहीं पता, और मैं अभी बताऊंगा भी नहीं, मेरे साथ बने रहिए। बड़ा बिलियन वीक 31 तारीख, आज मई से लेकर 7 जून तक बड़ा बिलियन वीक। स्ट्रेटजी नंबर 36, नाउ और नेवर क्लोज अप्रोच। ये बड़ी जबरदस्त है, या तो अभी ले लो या नहीं मिलेगा, अभी के अभी, अभी के अभी ले लो या चले जाओ, छोड़ दो। नाउ और नेवर अप्रोच ले लो। इसमें तरीका बड़ा अच्छा है कि इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दो, दूसरा कम टाइम के लिए देना। जब आप ये करते हो उसको बोलते हैं नाउ और नेवर अप्रोच। सामने वाले को लगता है बेनिफिट भी एक्स्ट्रा है और कम टाइम है, ले लो ले लो, इसको बोलते हैं स्केर्सिटी अप्रोच। अर्जेंसी क्रिएट कर देते हो आप लिमिटेड टाइम ऑफर के साथ में। लिमिटेड एडिशन सेल्स भी ऐसी की जाती है। इसको टेक अवे क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं। टेक अवे क्लोज अप्रोच का मतलब क्या है? प्रॉस्पेक्ट को आप बोलो, देखो भाई अगर आप नहीं खरीद पा रहे ना, तो ये 12 आइटम में से ये 3 कम कर दो, अब आपके बजट में आ जाएगा, खरीद लो। सामने वाला डर जाता है, और 3 आइटम निकाल रहा है ये, तो वो जो है ना, ही विल मूव अहेड विद द सेल सो दैट ही डजंट लूज एनीथिंग ऑन हिज विश लिस्ट। ये बड़ा अच्छा अप्रोच है, टेक अवे अप्रोच। उसमें से कुछ निकाल लो तो सामने वाला डर के मारे। इसमें ना प्रेशर सेल्स टेक्निक आजकल बहुत चलती है। क्या होता है प्रेशर सेल्स टेक्निक? ये वो होम शॉप 18 टाइप लोग भी करते हैं, और बहुत लोग करते हैं, प्रेशर डाल देते हैं खरीदने के लिए, और अजीबोगरीब ऐसी बात करेंगे, आपको लगेगा मेरे को चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है। वो क्या बोलेंगे? आइटम लिमिटेड है, खत्म होने वाली, खत्म होने वाली है, लेना लो, नहीं तो जाओ जाओ जाओ, नाउ और नहीं मिलेगा, नाउ और नेवर अप्रोच। हाँ, इस चक्कर में सामने वाला वो कहता नथिंग इज लेफ्ट। हाँ जी, खत्म ही हो गया। क्या खत्म हो गया? मेरे को तो चाहिए। नहीं, खत्म ही हो गया, मैं तो पहले कह रहा था खत्म हो जाएगा ये। नहीं नहीं, मेरे को एक आइटम दिला दो। मैं कह रहा हूँ खत्म हो गया भाई साहब, मेरे अपने लिए नहीं है। नहीं, एक आइटम तो चाहिए, देख लो भैया। मैं कह रहा हूँ खत्म हो गया, नहीं है। सामने वाला प्रेशर में आ जाता है, अरे ले एक्स्ट्रा पैसे ले ले, बस दे दे मेरे को, दे दे यार, दे दे किसी तरीके से। या फिर वो क्या बोल देते हैं, ये खाली उनके लिए जो उसको समझते हो, हर एक को तो हम बेच ही नहीं रहे। नहीं, मैं समझता हूँ यार, दे दे मुझको। नहीं, आपके लिए नहीं है, उनके लिए जो इसको पूरी तरह समझते हैं। नहीं, मैं पूरी तरह समझता हूँ, मेरे को दे दो। सामने वाले में प्रेशर डाल देते हैं। हाँ, जैसे ये केवल प्राइवेट क्लब मेंबर्स के लिए, ये सबको हम दे ही नहीं रहे। नहीं, दे दो यार, एक पीस तो नहीं 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 दे रही, केवल प्राइवेट क्लब मेंबर्स के लिए, सबको नहीं देंगे। हाँ, जैसे हमारे पास भी है ना एक इसी प्रकार का प्रोडक्ट, अलादीन का चिराग। अलादीन का चिराग अगर आप जानना चाहते हैं, वो प्राइवेट क्लब मेंबर्स के लिए है। उसमें दुनिया भर के सारे फ्रेमवर्क, सारी केस स्टडी, सारी की सारी एक्सरसाइज, सारी शीट, बिजनेस शुरू करने से लेकर बिजनेस को मैच्योरिटी लेवल तक ले जाने के लिए जितने भी तरह के टूल्स चाहिए, सब कुछ अलादीन के चिराग में मिलता है। अगर आपको उसके बारे में जानना तो बोर्ड लाइन नंबर पर फोन कर लीजिएगा, 9810544443। वो केवल प्राइवेट क्लब मेंबर्स के लिए है, वो सबके लिए अवेलेबल है ही नहीं। पर हम जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहे हैं, हम आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आप, अगर वास्तव में आपको जरूरी है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अलादीन के चिराग के बारे में पता करिए, चाहे भले ही ना खरीदिए, लेकिन उसकी जानकारी आपको होनी जरूरी है। और मुझे मालूम है कि आपको बड़ा बिलियन वीक, वो तो पता नहीं है ना क्या है, 31 मई से लेके 7 तारीख तक, 7 जून तक आने वाला है बड़ा बिलियन वीक, जिसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा, मेरे साथ बने रहिए, बड़ा कमाल होने वाला है। अगली स्ट्रैटेजी है सॉफ्ट क्लोज वर्सेस हार्ड क्लोज अप्रोच। ये भी बड़ी कमाल की स्ट्रैटेजी है। सॉफ्ट क्लोज का मतलब क्या हुआ? हल्का सा छोटा सा क्लोजर मार के देखो, उससे एक लो इंपैक्ट क्वेश्चन पूछो अपने कस्टमर से कि क्या आप इस प्रोडक्ट के बारे में और जानना चाहेंगे?
तो कस्टमर बोलेगा हाँ जानना चाहूँगा। अच्छा, कस्टमर डरेगा नहीं बिल्कुल भी हाँ बोलने में, क्योंकि उसको लग रहा है इसने मुझे भी बेचा नहीं है, ये खाली कह रहा है कि और जानना चाहेंगे। इससे दो फायदे, पहला तो आपको पता जाएगा कि सीरियस है कि नहीं है, और दूसरा इसका बड़ा फायदा क्या है कि आपको प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने का, प्रेजेंटेशन देने का और बड़ा मौका मिल जाएगा। उसको बोलते हैं सॉफ्ट क्लोज अप्रोच। पर दूसरी हार्ड क्लोज अप्रोच, ये कौन सी होती है? ये बेसिकली एक अकाउंटिंग टेक्निक होती है। 31 मार्च को बंद हो जाएगा, 31 जनवरी को बंद हो जाएगा, 28 फरवरी को बंद हो जाएगा। अकाउंटिंग टेक्निक है ये। उस चक्कर में हार्ड क्लोज है, हार्ड स्टॉप है, हार्ड क्लोज है, हार्ड स्टॉप है। उस चक्कर में आप अपनी जो है सेल्स को की साइकिल को फास्ट कर लेते हैं और लोग जल्दी खरीद लेते हैं। 38वीं स्ट्रैटेजी, किल दी ऑब्जेक्शन इन एडवांस। ऑब्जेक्शन आने से पहले ही मार डालो। क्या मतलब? आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट ये 7 ऑब्जेक्शन आते हैं या 5 ऑब्जेक्शन आते हैं। लोग क्या शिकायत करते हैं? अरे महंगा है, अरे मुझे लगता है कि थोड़ा क्वालिटी में लो है, अरे ये ब्रांड अच्छा नहीं है। 7 तरह के ऑब्जेक्शन आते होंगे, 5 तरह के आते होंगे। उसकी स्क्रिप्ट पहले ही तैयार कर लो, उसके एंटीडोट पहले ही तैयार कर लो, और उसके बोलने से पहले, ऑब्जेक्शन देने से पहले अपनी बातों बातों में बात बोल दो। उससे क्या होगा? आपने ऑब्जेक्शन पैदा होने से पहले ही मार दिया। इसको एक और बोलते हैं, देखिए, ओपिनियन बिफोर पिचिंग अप्रोच। सामने अगर आपको नहीं मालूम सामने वाले का ऑब्जेक्शन क्या आने वाला, अगर आपका प्रोडक्ट नया है, तो उससे शुरू में पहले 30 सेकंड में इस प्रोडक्ट का कुछ ओपिनियन मांग लो। तो वो ओपिनियन के बहाने आपको हल्का पॉजिटिव, हल्का नेगेटिव, हर तरह की बात बोल देगा। अब आप उसको आराम से वो सारे के सारे एंटीडोट्स को समझा सकते हो। यानी कि हल्का सा ओपिनियन ले लो पहले 30 सेकंड में, और उसके बाद उसके सारे ओपिनियन को धीरे धीरे किल करते चले जाओ। एक होता है नेक्स्ट स्टेप क्लोज अप्रोच। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आपने माल बेचने की कोशिश करी और उसी से ही पूछ लो, सर अगला स्टेप आपको लगता है क्या होना चाहिए? इससे वो थोड़ा कुछ बताएगा, आप उसको फिर रिजॉल्व कर सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि ऑब्जेक्शन आने से पहले खत्म कर दो, और नहीं कर पा रहे हो तो आप एक मॉडल यूज कर सकते हो, उसको बोलते हैं लायर मॉडल। LAIR। LAIR का मतलब क्या? L मतलब लिसन, सामने वाले की बात को बहुत ध्यान से सुनो। एक्नॉलेज, वो जो भी ऑब्जेक्शन देता है वो ओके, इज इट, माय गॉड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अच्छा ऐसा हो गया क्या, क्या बात कर रहे हैं। एक्नॉलेज करो, अग्री करो, एक्नॉलेज करो, अग्री करो, और फिर आइडेंटिफाई ऑब्जेक्शन, उसका ऑब्जेक्शन ढूंढ लो, और उसके बाद उस ऑब्जेक्शन को रिवर्स कर दो। रिप्लाई नहीं बोल रहा, कोर्सेज के अंदर सेल्स में बहुत सारे टूल्स और टेक्निक दिए हैं। यहाँ तो केवल 100 दे सकता हूँ मैं। 100 मिनट को मैं 120, 125 मिनट कर दूंगा, क्योंकि बहुत कुछ मेरा देने का मन है। एक एक ऑब्जेक्शन, एक एक टॉपिक, एक एक स्ट्रैटेजी पे एक एक वीडियो बनता है। लेकिन समय की कमी के कारण, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में दे दूँ। एक चीज़ और, हाउ यू कि आप कैसे महसूस करते हैं हारने पे, वो निर्धारित करेगा कि आप जीतेंगे कब। ऑब्जेक्शंस आर रिक्वेस्ट फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है, चांसेस है कि उसको और इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि आप उसके ऑब्जेक्शन को खत्म कर सको। स्ट्रैटेजी नंबर 39, 39, 70-30 रूल अप्रोच। 70-30 बहुत सिंपल है। 70 कौन बोलेगा? कस्टमर। 30 कौन बोलेगा? आप। ज्यादा कस्टमर को बोलने दो, आप कम बोलो, आप खाली सुनो। आप 30% बोलेंगे, वो 70% बोलेगा। इससे हेल्दी बैलेंस बना रहता है। और सेल्स पर्सन को ही इज लर्निंग हाउ टू विन देयर अनुभूति नहीं, परानुभूति। उसके पाँव में खड़े हो जाओ, उसके जूतों में जूता डाल के, यानी कि सुनो उसकी दृष्टिकोण से, सुनो उसकी भावनाओं को, सुनो वो क्या कहना चाह रहा है, वो भी सुनो जो नहीं कह पा रहा है, वो भी सुनो जो वो कह पा रहा है। आफ्टर पोजिंग अ क्वेश्चन, मेरा मानना ऐसा है कि बिल्कुल फॉल साइलेंट। कुछ आपने पूछ लिया, आप साइलेंट हो जाओ एकदम, सिंपली सुनो उसको। डोंट जस्ट वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक। ऐसा नहीं कि अरे तू बोल ले जल्दी, मेरे को भी बोलना है, नहीं। आफ्टर दे हैव फिनिश्ड देयर थॉट्स, अब क्या कम्युनिकेट करो उनके मैसेज को। सर मैं ये समझाऊं आपकी बात, उनसे फिर से वेरीफाई करो क्या मैं ठीक समझाऊं सर। तो उसको ना ये लगता है यार ये देखो मेरी बात को इतना ध्यान से सुन रहा है। एंड विद दिस एक्टिव एंड डीप लिसनिंग, आप क्या कर लेते हो? आप उसके नीड्स को, उसके गोल्स को, उसके प्रेफरेंस को, उसके बायस को, उसके बिलीफ को, उसकी वैल्यूज को सब आइडेंटिफाई कर बैठते हो। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख लेते हो। उसकी बॉडी लैंग्वेज में टेंशन है कि एक्साइटमेंट है कि फियर है, कि उसकी, देखो बॉडी टेल्स द रियल फीलिंग। बॉडी बता देगी क्या फीलिंग है। गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? इट्स नो लॉन्गर अबाउट इंटरप्टिंग, पिचिंग एंड क्लोजिंग, इट इज about listening, diagnosing and prescribing. बात बड़ी सिंपल है। When you talk, you are only repeating what you know. But when you listen, you may learn something new. अगली अप्रोच है लैंड माइन अप्रोच। ये बहुत जबरदस्त है भैया। लैंड माइन, लैंड माइन क्या होती है? वो होती है ना बारूद की सुरंग।
मिट्टी के नीचे बारूद बिछा दिया जाता है, ऐसे ही आप उसके दिमाग में बारूद डाल सकते हो। ये जबरदस्त है। इससे ना होता क्या है, आप अपनी एक प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उठाओ। इसको वैल्यू एज क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं, लैंडमाइन अप्रोच को। वैल्यू एज अप्रोच क्या होती है? आपका कोई भी चीज 30% आपकी यूनिक आइटम जो कंपटीशन के पास नहीं है, बातों बातों में उसके दिमाग में छोड़ दो। हिडन कमांड। आपके पास 30% ऐसी कौन सी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो आपके कंपटीशन के पास नहीं है, बातों बातों में उसके दिमाग में घुसा दो। वो कौन सी डिफरेंट चीजें हैं उसके दिमाग में डाल दो, उसको मिल जाएगा रीजन फॉर हिम टू स्विच। ये एक लैंडमाइन की तरह काम करेगा। वो जाएगा, उसके दिमाग में चलता रहेगा, वो जाएगा, उसके दिमाग में चलता रहेगा। अरे भैया, इतने अरबपति ट्रेनर तो किसी के पास नहीं है, उसके दिमाग में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। किसी भी और ट्रेनर के पास जाएगा, तेरे पास अरबपति ट्रेनर है, तू अकेला है, उसके दिमाग में चलता रहेगा, चलता रहेगा। इतना अफोर्डेबल प्रोग्राम उसके दिमाग में चलता रहेगा। आपकी जानकारी के लिए हार्वर्ड भी हमारे बारे में केस स्टडी लिख रहा है। हार्वर्ड पहली बार किसी इंडियन ट्रेनिंग कंपनी, इंडियन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, बड़ा बिजनेस एसएमई प्लेटफॉर्म के ऊपर केस स्टडी लिख रहा है। बहुत सारी अच्छी खबरें आपको दूंगा, लेकिन हमारे पास 30% ज्यादा चीजें हैं जो किसी के पास नहीं है। हम ऐसा बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब आप ये दे देते हो ना, ये लैंडमाइन अप्रोच सामने वाले के दिमाग में घुस जाता है, तो उसके बाद वो बम फटते रहते हैं धीरे धीरे। फिर वो आपके पास आएगा, वो सारी ऑप्शन ढूंढ लेगा कि फिर वो आसानी से डिसीजन ले पाएगा। और मेरी 41वीं स्ट्रैटेजी समरी क्लोज अप्रोच। समरी क्लोज अप्रोच क्या होता है? ये वो अप्रोच है जिसमें आप कस्टमर को उसके फीचर और बेनिफिट बार बार समराइज कर दो। उसके फीचर और बेनिफिट इतनी बार समराइज कर दो, मतलब बातों बातों में समराइज कर दो, फिर क्लोज कर दो, फिर समराइज कर दो, फिर क्लोज कर दो। खरीद लेगा उससे। वो फीचर और बेनिफिट को अलग अलग बता दो। फीचर क्या होता है? बेसिकली टेक्नोलॉजी की स्पेसिफिकेशन। और बेनिफिट क्या होता है? एक वो फील गुड फैक्टर जिससे खरीदने की इच्छा हो जाती है। बात समझिए, इसको ना फैब भी बोलते हैं, फीचर एडवांटेज बेनिफिट। फीचर का मतलब है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, एडवांटेज का मतलब है हाउ इज इट बेटर फ्रॉम कॉम्पिटिशन, क्या एडवांटेज है मेरा कंपटीशन के ऊपर। और बेनिफिट है वो पॉजिटिव फीलिंग जो कस्टमर को रिलीफ देता हो ताकि कस्टमर उसे खरीद सके। इसे बोलते हैं फैब। इसमें फीचर एडवांटेज पे समय कम लगाइए, बेनिफिट पे ज्यादा समय लगाइए। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूं आपको। फीचर क्या होता है? अगर आप कोई पेन बेच रहे हैं तो फीचर आपके प्रोडक्ट में है, लेकिन बेनिफिट सामने वाले की जिंदगी में है। जैसे इसकी पेन की ग्रिप अच्छी है, पेन की ग्रिप अच्छी, रबड़ की ग्रिप है, ये है फीचर, पेन के अंदर है। उसकी जिंदगी में फायदा क्या है? आपका हाथ कभी थकेगा नहीं। जैसे फीचर क्या है? जर्मन टेक्नोलॉजी की निब है, मतलब इतनी सुंदर जर्मन टेक्नोलॉजी की निब है ये, है जी। तो ये क्या है? ये प्रोडक्ट में है। उसकी जिंदगी में फायदा क्या है? बेनिफिट क्या है? आपकी हैंडराइटिंग तो मोतियों जैसी हो जाएगी। जैसे देखने में पेन खूबसूरत है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी को 4 चांद लगा देगा, वो बेनिफिट है। जैसे इसकी पेन की इंक लंबे समय तक चलती है, ये पेन के अंदर है। उसकी जिंदगी में फायदा क्या है? एक पेन में 4 पेन का मजा ले लोगे, यानी कि इतना सस्ता पड़ता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, पैसे बचा जाओगे उसकी जिंदगी में। जैसे मैं कोई दुकान खोलता हूं, ये 24/7 स्टोर है। बेनिफिट क्या है? बाय प्रोडक्ट एनी टाइम। इससे बहुत सारी चीजें हैं जो फीचर और बेनिफिट को आपको अलग अलग करके देखनी चाहिए। सामने वाले की जिंदगी में उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसमें क्वाड कोर प्रोसेसर है, आपके हाथ में फोन कभी हैंग ही नहीं होगा। अरे ऐसी बात है भैया। तो अगली 42वीं स्ट्रैटेजी, हार्ड टू गेट अप्रोच। ये जबरदस्त अप्रोच है कि आपको तो मिलेगा, मिलना बहुत मुश्किल है। इसमें आप कस्टमर से बात करना बंद कर देते हो। इसमें आप उस एक गुस्से में रहने वाली बीवी की तरह बिहेव करते हो कि आप वो गुस्सा आता तो आप बात ही नहीं करते। बेचारा हस्बैंड पीछे पीछे आता, क्या हो गया जाने में, बेबी क्या हो गया, मुझसे क्या गलती हो गई। वो कान पकड़ता आकर के, हाथ जोड़ता आके, और बीवी बात नहीं कर रही। जवाब वो क्या, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही, मैं तो कुछ कह ही नहीं रही। इसको बोलते हैं हार्ड टू गेट अप्रोच। सिंपली स्टॉप कॉलिंग बैक योर कस्टमर। कस्टमर अपने आप पीछे पीछे आए। इसमें एक और अप्रोच होती है, इसको बोलते हैं बेस्ट टाइम टू क्लोज अप्रोच। बेस्ट टाइम टू का मतलब क्या है? आप ऐसा ट्रिगर ढूंढो जो कि आपके प्रोस्पेक्ट की लाइफ में होता हो उस समय। नाउ इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट। तो उससे क्या होगा कि आप, जैसे डिजिटल लर्निंग, बेस्ट टाइम टू अप्रोच क्या है? जब हमारी टीम्स ने बात की, लोगों को समझाया भाई कोरोना क्राइसिस के दौरान, लॉकडाउन के दौरान घर पे बैठ के आपके लिए बिजनेस सीखना जरूरी है, और इस समय बिजनेस सबसे ज्यादा क्राइसिस में, तो और ज्यादा जरूरी है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय द कोर्स, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय द कोर्स। और वास्तव में बेस्ट टाइम है। हमने जितनी ट्रेनिंग प्रोग्राम सारे साल में बेचते थे, उससे ज्यादा हमने लॉकडाउन में लोगों ने हमसे लिया। इस समय बिजनेस क्राइसिस के दौरान लोग सीखना चाह रहे हैं, लर्निंग करना चाह रहे हैं, तभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पा रहे हैं हम लोग। इससे सेंस ऑफ अर्जेंसी भी आप क्रिएट कर सकते हो। मैंने आपको अपना उदाहरण दिया, आप अपने उदाहरण में सोचिए, अपने बिजनेस के बारे में सोचिए। सी आइदर यू हैव सेंस ऑफ अर्जेंसी टुडे और सेंस ऑफ रिग्रेट टुमारो। बड़ा सिंपल है, गोल्डन स्टेटमेंट है। विदाउट सेंस ऑफ अर्जेंसी डिजायर लूजेज इट्स वैल्यू। एक बात बताऊं आपको, भूख प्यास
और हो सके तो सुसु पॉटी भी, सब रुक सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं रुकने वाला क्योंकि इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। और बड़ा बिलियन वीक के बारे में अभी बताऊंगा नहीं, उसके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, जो कि शुरू हुई है आज से और चलेगी है 7 जून तक। अगली स्ट्रैटेजी क्वालिटी क्लोज अप्रोच। इसमें आप एक ही बात करते हो, अपनी क्वालिटी की इतनी बात करते हो और ऐसी कहानी सुनाते हो अपनी क्वालिटी की कि वो आपकी कहानी में खो जाता है। क्वालिटी क्लोज, क्वालिटी के बारे में बताओगे, इसको आर्टिजन क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं। अपने प्रोडक्ट को बड़े आर्टिस्टिक तरीके से समझाना, ऐसे आर्ट की तरह, आर्टिजन क्लोज अप्रोच। इसको बनाने के पीछे कितना स्किल, कितनी आर्ट और कितनी एबिलिटी लगी थी, इसको बनाया कैसे गया था। कश्मीर गए हो कभी आप? कश्मीर में वो कश्मीरी कारपेट होते हैं ना, बेचते हैं, तो वो कारपेट को बनाते वक्त कारीगरों ने हाथ से क्या काम किया उसके बारे में पहले 15 मिनट समझाता है आपको। बेचता नहीं है कुछ भी, ऐसे समझाता है, आपको लगता है कैसे बनाया भैया, क्या चीज बना दी है इन्होंने, हाँ ये प्रोडक्ट बना कैसे है, और सामने वाले को कन्विंस आता है कि ये बड़ी अच्छी चीज है। इसको बोलते हैं क्वालिटी क्लोज अप्रोच। क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, ऐसी कहानी सुनाते हैं क्वालिटी की कि कस्टमर चक्कर में आपके पास आ जाता है। वैसे एक बात बताएं आपको, क्वालिटी मीन्स डूइंग इट राइट व्हेन नो वन इज लुकिंग। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी कम्स फर्स्ट। सी क्वालिटी इज नॉट एन एक्ट, इट इज अ हैबिट। वो हैबिट तो आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। ये 44वीं स्ट्रैटेजी बड़े मजेदार है भैया, आपको अच्छी लगेगी। इसको बोलते हैं आफतू। क्या बोलते हैं? आफतू। जोर से बोलो, अभी कैमरामैन बोलो। आफतू। आफतू क्या होता है? ये आफतू का मतलब है ऑलवेज ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। ऑलवेज ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। देखो, मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। को आती थी टाटा की ऐड, पूछ डाला तो लाइव जिंगा लाला, उसी को बोलते हैं आफतू। अभी ऑर्डर मांगोगे नहीं तो नहीं मिलेगा। कई बार आप फोन ही नहीं करते कस्टमर को, अपने आप बताएगा। तो अलग अलग अप्रोच अलग अलग समय पे अलग अलग बिजनेस में लगाई जाती है। पूरी 100 आपको काम नहीं आएंगी, पर 100 में से 50 से 60 हर एक को काम आने वाली है। नोट्स बनाते जाओ। लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर होता है ना, जैसे बेशर्म हो जाता है, ऐसे बेशर्म होना पड़ता है। आफतू, आस्क फॉर द ऑर्डर, आस्क फॉर द ऑर्डर, ऑलवेज ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर जो होता है ना, अपने सारे रिश्तेदारों के घर पहुंच जाता है शुरू में है जी। एजेंसी लेते ही जितने उसके रिश्तेदार, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। इसको ना कैलकुलेटर क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं। बातों बातों में आप कैलकुलेटर दिखा करके, इतने रुपए का बनता था, ये प्राइस टैग है इसका 1 लाख रुपया, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाया 78,000 रुपये का दे रहा हूँ। सामने वाला भी इस चक्कर में आपसे शेमलेसली बार बार पूछ लेते हूँ। 45वीं स्ट्रैटेजी 3V's अप्रोच। 3V क्या होते हैं? वर्बल, विजुअल, वोकल। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं, वर्बल केवल 7% आप बोल पाते हैं, वोकल 38%, विजुअल 55%। ये होता क्या है, इसके बारे में समझाता हूं। द गुड कम्युनिकेशन इज द ब्रिज बिटवीन कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी। आप जब टेलीफोन पे बात करते हैं, ये कैसे काम करता है, पहले समझो ये होता क्या है। वर्बल का मतलब है जो शब्द आप बोल रहे हैं, जो कंटेंट आपने कहा, जो बात आपने कही, जो शब्द, जो स्पीच, जो लैंग्वेज, जो कंटेंट है। लेकिन वोकल है जिस टोन में बोल रहे हैं, वॉल्यूम कैसी है, पिच कैसी है, टोन कैसा है, इन्फ्लेक्शन, रेट ऑफ स्पीच कैसी, वॉइस क्वालिटी, मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, इमोशन, या फिर विजुअल बॉडी लैंग्वेज। यानी कि टोन से केवल 38% कह पाते हो, और जो कहते हो वो तो वैल्यूएबल होता नहीं, केवल 7% वैल्यू रखता है। वैसे टेलीफोन पे आप दिखते नहीं हो तो उसमें विजुअल नहीं है, तो उसमें वोकल यानी कि टोन। आपको पता है फोन पे मुस्कुराहट की आवाज भी आ जाती है। तो आपका जो टोन है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस टोन में आप माल बेच रहे हो। 84% है आपका टोन, और वर्बल आपका 16%, यानी कि जो आपने बात कही है। सी इट्स नॉट जस्ट व्हाट वी से which is verbal, it is how we say which is vocal, and how do we look when we say it, यानी कि आपका जो विजुअल है, जो आपका बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 46वीं स्ट्रेटजी फोकस ऑन विफम, WIIFM, what is in it for me, WIIFM, what is in it for me। कस्टमर का ना एक विफम शीट बना लो, हम भी करते हैं, इसको हम बोलते हैं नाइस एनालिसिस, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, नाइस एनालिसिस। जब भी मैं किसी कस्टमर के साथ में कोई बिजनेस करता हूं, उससे पहले उसका नाइस शीट भरवा लेता हूं। मैं अपनी विफम शीट तैयार रखता हूं कि उसको चाहिए क्या, मैं क्या बेचूंगा, उससे पहले उसको चाहिए क्या। मतलब मैं तो सेल्स नहीं देखता, मेरी कंपनी में प्रोडक्ट देखता हूं, लेकिन जो सेल्स देखते हैं उनको भी हम सिखाते हैं कि सामने वाले की जरूरत को समझो। मेक इट अबाउट देम, नॉट मेक इट अबाउट मी। जस्ट लाइक व्हेन यू डोंट लाइक लिसनिंग टू अ सेल्फ एब्जॉर्ब्ड मोनोपोलाइज्ड कन्वर्सेशन, बायर्स डोंट लाइक इट,
Buyers also don't like it either. 47 strategy. My name is sweeter to me than honey. अपना नाम सुनना सबको अच्छा लगता है, जैसे मेरे को मेरे नाम से अगर कोई बुलाए तो मुझे भी अच्छा लगता है। विवेक जी कैसे हैं, विवेक सर कैसे हैं, हाउ आर यू विवेक जी, मिस्टर बिंद्रा कैसे। आप सामने वाले को नाम बुलाओ। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। इसको स्ट्रैटेजी को नाम हमने दिया शर्मा जी आइए आइए। एक कम ऑन, क्या नाम है स्ट्रैटेजी का? शर्मा जी आइए आइए स्ट्रैटेजी। अगर सामने से शर्मा जी जा रहे हैं आपके दुकान के, आपके मकान के, आपने उन्हें प्यार से बोला शर्मा जी आइए आइए, आपने थोड़ा नाम लेकर बुलाया, वो बाजू वाले दुकान से दूध दरड लेने जा रहा था, आपके पास आ जाएगा। शर्मा जी अब जिंदगी भर आप ही के पास आएंगे, अरे ये इज्जत बहुत देता है हमको। तो ये बड़ी बात मन में आपको बैठ जाती है। सो ह्यूमन एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को अपना नाम सुनना बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा लगता है। ईमेल भी लिखो, वो भी पर्सनल करके लिखो। देखिए आप एक व्यक्ति को बेच रहे हैं, ये लिटमस टेस्ट है आपके लिए कि आपको कैसे पसंद आता है। अगर कोई दुकानदार, कोई कहीं पुराने शोरूम में आप गए थे और वो आपका नाम याद रखा हुआ उसने, तो कैसा महसूस करेंगे? पॉइंट इज थिंक रिलेशनशिप नॉट ट्रांजैक्शन। रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ये इसलिए बोलते हैं रिलेशनशिप सेल्स मॉडल। ये क्या मॉडल होता है? सेल्स पर्सन एंड बायर्स गेट टू नो ईच अदर बेटर एट पर्सनल लेवल देन प्रोफेशनल। मतलब क्या है इस बात का? इसका मतलब है कि लोग पर्सनल लेवल पे इतना ज़्यादा जान जाते हैं कि प्रोफेशनल लेवल पे जानने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो सेल्स इशारे इशारे में हो जाती है। 48th स्ट्रैटेजी आइडा सेल्स टेक्निक। ये आइडा क्या है? इसको एलिवेटर पिच सेल्स टेक्निक भी बोलते हैं। आइडा का मतलब है 1 मिनट में अपनी बात कैसे कह दें कि माल बिक जाए। इसको इंपल्स मार्केटिंग भी कहते हैं। इंपल्स मार्केटिंग क्या होती है? रेज द पल्स एंड क्लोज द डील। ठाक आपने देखा कभी कभी बड़े बड़े शोरूम में जहां पैसों का काउंटर रहता है बिग बाजार में, वहां कुछ कुछ आइटम पड़ी रहती है, कुछ कुछ आइटम पड़ी रहती है, लोग लाइन में लगते हैं सामान खरीदने के लिए और वहां से 4 आइटम और उठा के रख देते हैं। इसको बोलते हैं कि 60 सेकंड के अंदर आदमी डिसीजन कैसे ले। इसके लिए आइडा का मतलब क्या है? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। कुछ ऐसा बोल दो सामने वाले का टेंशन ले लो, उसका इंटरेस्ट जनरेट कर दो और डिजायर जनरेट कर दो कि वो फट से एक्शन ले ले। इसमें ना हेडलाइन की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे उबर की है, वी हेल्प इंडिविजुअल्स गेट फ्रॉम ए टू जेड सिंपल राइड शेयरिंग ऐप। विद सिंपल राइड शेयरिंग ऐप सामने वाले को लगता है ए टू जेड। अमेजॉन भी बोलता है वी हेल्प पीपल बाय एंड सेल थिंग्स ऑनलाइन। फेसबुक भी बोलता है वी हेल्प इंडिविजुअल्स स्टे कनेक्टेड एंड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस ऑनलाइन। देखिए आपको आइडा में चाहिए क्या? 4 चीजें चाहिए। कुछ ऐसा चाहिए कि जो आप एलिवेटर पिच का मतलब है 60 सेकंड के लिए आप लिफ्ट में रतन टाटा से मिले तो आप माल बेच दें, यानी कि अटेंशन कैचर। उसकी सामने वाले को हिप्नोटाइज भी कर सकते हो। सिली का मतलब है एस मतलब स्टोरी, आई एल का मतलब है इंस्टेंट लाफ्टर, वाई का मतलब है यस सिली। यानी कि जब भी कुछ सेल्स करना चाहें तो एक कहानी से शुरू करो, एक अजीबो गरीब कहानी बताओ, एक ऐसी कहानी जो थोड़ी अनयूजुअल हो, छोटी सी, सामने वाला मुस्कुरा दे। कुछ चुटकुला जैसा कहानी हो, एंड में कुछ चुटकुला होना चाहिए उसमें ताकि वो मुस्कुरा दे। और जैसे ही वो मुस्कुरा दे उसके बाद उसका अटेंशन डाइवर्ट हो गया, मुझे कुछ बेचने नहीं आ रहे, थोड़ा दोस्त टाइप आदमी, अच्छा आदमी है। से समथिंग दैट कंफ्यूजेस द अदर पर्सन एंड ऑल्सो इट ब्रिंग्स स्माइल टू हिम। से बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ यू कांट कन्विंस इमीडिएटली, जस्ट कंफ्यूज हिम फॉर सम टाइम, लाफ्टर आ जाएगा। भूल गया हूँ, ऐसा कुछ भी आप चुटकुला सुनाओ और चालू हो जाए बातचीत। और उसके बाद 5S, 5 यस। आपने एस सुना? हाँ मैंने गलती से ऐसे ही बोला था। 5 यस। हाँ, यस का मतलब क्या है? वाई। सो सिली में स्टोरी, इंस्टेंट लाफ्टर और वाई का मतलब यस। अब कुछ ऐसे इजी 5 प्रश्न पूछ लो। हिप्नोटाइज कैसे होगा? मेरी बात सुनना, ऐसे होगा हिप्नोटिज्म का तरीका। कुछ 5 इजी क्वेश्चन पूछ लो जिनका आंसर वो आसानी से यस दे दे। आज यार गर्मी बहुत है। हाँ बात तो ठीक है, ये पहला क्वेश्चन पूछ लिया आपने। ये जो आप सैमसंग का फोन यूज कर रहे हैं ये बहुत बढ़िया फोन है। हाँ बात तो ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन करिए जिससे आसानी से 5 बार यस कर दे, और छठी बार जब आप अपने प्रोडक्ट का क्वेश्चन पूछेंगे वो डिफिकल्ट यस को भी आसानी से कर देगा, क्योंकि 5 बार यस बोलने के बाद यस बोलने की आदत पड़ जाती है।
और फिर आदमी यस बोल देता है। मैं भी अपने वर्कशॉप्स में करता हूँ कि जिस दिन ट्रेन द ट्रेनर करूंगा आपके साथ में, मैं हर बात पे बोलता हूँ यस नो, और लोग यस बोलते हैं। और जब वो 5 बार यस 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 बोल देते हैं, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ, उस पर भी यस बोलते हैं। अगली स्ट्रैटेजी है मिडिल वन अप्रोच। जबरदस्त स्ट्रैटेजी नंबर 50। मिडिल वन अप्रोच का मतलब क्या है? जो आपने बेचना है अभी वो मत बेचो, अभी क्या उससे बड़ा महंगा प्रोडक्ट दिखाओ, बताओ ये सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है लेकिन ये महंगा बहुत है, इसलिए हम हर एक को रेकमेंड नहीं करते, जिसको यहां जाना है वही यहां लेता है। एक ये भी प्रोडक्ट है नीचे वाला, वो दिखाओ उसको, वो बताओ ये सस्ता तो है पर इसके जो है फीचर्स इतने अच्छे नहीं है, तो थोड़ा गरीब आदमी आता तब उसको देते हैं। पर ये जो हमारा स्टार सेलिंग प्रोडक्ट है ना, ये लगभग सबसे महंगे के नजदीक है और बिकता बहुत है। तो सामने वाले को लगे यार ये देखो मुझको ये भी नहीं बेच रहा, महंगे वाला भी, ये लो क्वालिटी है ये भी नहीं बेच रहा, उसको ट्रस्ट हो जाता है, ना ये बेच रहा ना ये बेच रहा, इसका मतलब ये रेकमेंडेड बेच रहा है। इसको बोलते हैं मिडिल वन अप्रोच। आपने बेचना वही है जो आपने बेचना था, पर उसके बाजू के दो आपने नीचे वाले से थोड़ी सी ज्यादा बेनिफिट, ऊपर वाले से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ही कम, तो इतना बड़ा स्पेस ले जाता है। तो मिडिल वन सामने वाले के माइंड का भी स्पेस बढ़ा लेता है। इस मिडिल वन अप्रोच को बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल करिए, इसका आपको बहुत फायदा होगा। मैं बताने वाला हूं आपको एक खुशखबरी, वो क्या है? बड़ा बिलियन वीक। आपको, मुझे मालूम है आपको जानना है, लेकिन अभी थोड़ा सब्र रखो, लर्निंग अभी और भी बाकी है। इसके साथ मेरा कंप्लीट होता है सेशन नंबर 2, सेशन नंबर 3 इससे भी पावरफुल है। मेरे साथ बने रहिए। अरे जाना नहीं, उठ करके निकल गया तो गया, कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। वापस स्वागत है आपका। टोटल 10 और क्लोजिंग टेक्निक्स 4 मैं इसमें लेने वाला हूं। डिस्काउंट एंड स्कीम, मार्केटिंग, मार्केटिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और 2 उसके बाद आखिरी में लूंगा डिस्काउंट एंड स्कीम के साथ। शुरू करते हैं। डिस्काउंटिंग स्ट्रैटेजी से पहले 2 बातें समझनी है। अगर आप बहुत जरा डिस्काउंट दे देंगे, हर चीज को मार्कडाउन करते रहेंगे, तो आप पैसा लूज कर जाएंगे। और हो सकता है कि कस्टमर को सेंस ऑफ अर्जेंसी लगे ही नहीं। कुछ स्टोर ऐसे होते थे जो हर समय 70% डिस्काउंट देके रखते थे, वहां लोगों ने जाना बंद कर दिया है। तो फिर पहले ये समझिए कि किस चीज को डिस्काउंट करना है, वो समझना जरूरी है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस को देखो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है। अगर शुरू में ज्यादा डिस्काउंट देना तो आगे कवर अप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जैसे जियो ने किया। जियो ने शुरू में बहुत डिस्काउंट दे दिया, पर कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू लंबी है। जिसने जियो का सिम ले लिया वो यूज करता जा रहा है, बाद में पैसा कमा लेंगे। ग्रॉस मार्जिन अपना चेक करो, आप बेस्ट डिस्काउंट देने के बावजूद भी प्रॉफिट कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो। आप अपनी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग को प्लान करो और डिस्काउंटिंग की अलग अलग टेक्निक्स लेते हैं। वैसे आप सोच रहे होगे अभी तक ये बड़ा बिलियन वीक है क्या? बता नहीं रहे हैं विवेक बिंद्रा, बोले जा रहे हैं। आने वाला है बड़ा बिलियन वीक। उससे पहले लॉयल्टी मेंबर डिस्काउंट को समझते हैं। 51वीं स्ट्रैटेजी, लॉयल्टी मेंबर डिस्काउंट क्या होता है? यू कैन गिव नंबर्स ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम डिस्काउंट। आप अपने लॉयल्टी प्रोग्राम में मेंबर्स ऐड कर सकते हो। अगर कस्टमर ने कुछ पैसा स्पेंड कर लिया है तो उसकी नेक्स्ट परचेज में उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। 10 से ज्यादा एजेंसीज में जानता हूं इंडिया में जो इस तरह कर रहे हैं। ये लॉयल्टी फ्रेमवर्क, लॉयल्टी मेंबरशिप के कार्ड्स के आप लॉयल्टी का सारा सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने सीआरएम में। आसान है, मुश्किल नहीं है। देखिए, इफ पीपल बिलीव दे शेयर वैल्यूज विद द कंपनी, दे स्टे लॉयल विद दैट कंपनी। बेस्ड ऑन द बाइंग हैबिट आप क्या कर सकते हो? लोगों को अपसेल कर सकते हो और वो वापस आकर के ज्यादा एक्सपेंसिव परचेजिंग भी कर सकते हैं उनके बाइंग हैबिट्स को समझने पे। एक्सक्लूसिव मेंबरशिप भी आप इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो। एक्सक्लूसिव पर्क और एक्सपीरियंसेस दे सकते हो टॉप एडवोकेट को, जो आपका सबसे ज्यादा प्रमोशन करता है, जो हर जगह आपकी तारीफ करता है, रोज नया कस्टमर लेके आता है, उसको आप ज्यादा पर्क दे सकते हो, ज्यादा बेनिफिट दे सकते हो। एक्सक्लूसिव मेंबरशिप दे सकते हो आप उसको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जिम है और कोई जिम में बार बार नए नए मेंबर ऐड कराया जा रहा है, अपने दोस्तों को लेके आ रहा है, तो आप उसको पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स या पर्सनल ट्रेनिंग क्रेडिट फ्री दे सकते हो। उसको कोई स्पेशल हेल्थ ड्रिंक, उसको कोई मास गेन या फिर वजन कम करने वाला कोई पाउडर, जो भी आप जिम में दे सकते हो। और अगली स्ट्रैटेजी है ट्राई बिफोर यू बाय। ये दिस प्रमोशन इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन ई कॉमर्स। इसमें ये थोड़ा फ्रीमियम की तरह भी काम करता है। या ट्राई बिफोर यू बाय में वो पहले क्या करते हैं, माल घर पे भेज देते हैं और कहते हैं भाई आप तुम टेस्ट करके देख लो, क्योंकि बैरियर है ना, ई कॉमर्स में आप ना छू सकते हो
ना देख सकते हो, ना ट्रायल ले सकते हो। शोरूम में तो आप जाके कपड़ों का ट्रायल ले लेते हो। तो ई कॉमर्स को मजबूरी वश ये करना पड़ा, और ये मॉडल आप भी देख सकते हो इसको किस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। ये बेसिकली कस्टमर को आप केवल शिपिंग प्राइस देना होता है, माल वहां उसके घर पहुंच जाता है, वो उसको यूज करता है, उसको 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का टाइम दे देते हैं। उसके बाद उसके क्रेडिट कार्ड को जो अटैच किया हुआ था उससे ऑटोमेटिकली पैसा कट जाता है। 53वीं स्ट्रैटेजी सीजनल या प्रमोशनल डिस्काउंट। सीजनल डिस्काउंट या प्रमोशनल डिस्काउंट जो है, आप सीजनल डिस्काउंट दे सकते हो अपने कस्टमर को, इससे आपकी पुरानी इन्वेंट्री निकल जाती है। जैसे सर्दियों के कपड़ों को आप गर्मी में सीजनल डिस्काउंट पर निकालते हो जब गर्मी आने वाली होती है, गर्मियों के कपड़ों को आप सर्दी आने वाली होती है तब आप कर सकते हो। उसमें आप थोड़ा कुछ आइटम्स को आप प्राइस मार्कडाउन कर सकते हो ताकि जो आउट ऑफ सीजन हो गए उनको फटाफट निकालना जरूरी है। प्रमोशनल डिस्काउंट में 3 बातें समझिए। एक, ये लिमिटेड टाइम का डिस्काउंट है। दूसरा, ये प्रोडक्ट साइकिल की जो लाइफ है, लाइफ ऑफ प्रोडक्ट साइकिल है। भी किया जा सकता है प्रमोशनल डिस्काउंट। इसमें बोगो बहुत पॉपुलर है। बोगो पता है आपको? नहीं, बाय वन गेट वन फ्री। ये बाय वन गेट वन जो है, ये प्रमोशनल स्कीम में बहुत पॉपुलर हो गया है, जहां पे आदमी एक खरीदता है, दूसरा या तो फ्री मिलता है या दूसरा 50% डिस्काउंट पे भी दिया जा सकता है। 54वीं स्ट्रैटेजी वॉल्यूम डिस्काउंट। वॉल्यूम डिस्काउंट क्या होता है? कोई बल्क में खरीदता है तो उसको आप वॉल्यूम डिस्काउंट दे सकते हो। ये B2B में बहुत काम आता है। मान लो कि आप ऑफिस सप्लाई बेचते हो और आपने अपने कस्टमर को बोला कि भाई जो 20 डब्बे 20 कार्टन खरीद लेगा 500 पेपर के, उसको आप एक बड़ा डिस्काउंट दे दोगे। ऐसे ही मल्टी बाइज भी होते हैं वॉल्यूम डिस्काउंट के अलावा। मल्टी बाय में क्या रहते हैं कि जैसे मान लो बाय 10 फॉर द प्राइस ऑफ 5, तो कोई मल्टीपल आइटम ले लेता है। ये भी बड़ी अच्छी एक ऑप्शन है। हमने भी इस प्रकार की कुछ स्कीम्स निकाली थी कि अगर कोई 3 लोग आते हैं तो 3 के साथ हम 3 EAE फ्री दे देते हैं। दिस वर्क्स। ये बेसिकली बल्क के लिए आपको कुछ प्लान करना चाहिए, बल्क की आपको कुछ स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। हमने भी बल्क की बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी रखी है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ पार्टनरशिप किया है। आज GLA यूनिवर्सिटी, जेनेसिस बिजनेस स्कूल, सेज यूनिवर्सिटी, ICS, ऐसे कई प्रकार के इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ हमने पार्टनरशिप कर लिया है। उनको हम पूरा अपना बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम 2 साल का लेके आ रहे हैं, दे रहे हैं उनको। यूनिवर्सिटीज हमारे साथ पार्टनरशिप में मैनेजमेंट प्रोग्राम्स भी रन कर रहे हैं, जिसको हम कैंपस टू बिजनेस और कैंपस टू कॉर्पोरेट बोलते हैं। ये हमारा बल्क सेल का प्रोग्राम है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी को एक डिस्काउंटेड प्राइस पे हम दे देते हैं। उससे उनका फायदा क्या होता है? उनको एक डिस्टिंक्ट फैक्टर मिल जाता है, उनको हमारे बिलियनियर प्रोफेसर्स का फायदा मिल जाता है, उनके स्टूडेंट की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है। कॉलेज यूनिवर्सिटी की NAC रेटिंग होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है NAC रेटिंग, वो भी इंप्रूव कर जाती है। और फिर एक बिलियनियर प्रोफेसर के साथ वर्ल्ड क्लास कंटेंट मिलता है और को ब्रांडिंग हो जाती है बड़ा बिजनेस की। हमारे यहाँ पे एक मेरे कॉलीग हैं, वो इस डिपार्टमेंट को देखते हैं, जनरल मैनेजर है मिस्टर भूटानी। 9810303687। मैं आपको उनका नंबर दे दूं, अगर आप किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से और कोई पार्टनरशिप आप प्लान कर रहे हैं कि हम आपके कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, कैंपस टू कॉर्पोरेट, कैंपस टू बिजनेस, इस तरह के प्रोग्राम्स पर ट्रेन कर सकते हैं। बड़ा अफोर्डेबल पड़ जाता है, तो ये बल्क स्कीम में काम आता है। 55वीं स्ट्रैटेजी फर्स्ट टाइम शॉपर को या अर्ली बर्ड डिस्काउंट को। ये 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइम शॉपर कौन है? ये बेसिकली आप नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए करते हो। आपको लगता है आपके पास नया कस्टमर नहीं आ रहा है, तो आप फर्स्ट टाइम शॉपर को कोई ऐसा डिस्काउंट दे दो जिसको बाहर प्रमोट कर दो। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आप टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, ये बहुत काम आती है। इंसेंटिवाइज कर सकते हो उनको, कम से कम एक प्रोडक्ट लेके जाए, और उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो बार बार अपने आप आ जाएगा। उसके बाद उसको डिस्काउंट नहीं चाहिए, फिर वो आएगा। प्रोडक्ट पे भी दम होना चाहिए। दूसरा, फर्स्ट टाइम के अलावा एक और है, इसको बोलते हैं अर्ली बर्ड डिस्काउंट। अर्ली बर्ड डिस्काउंट, फर्स्ट टाइम डिस्काउंट है नए कस्टमर को लाने के लिए। अर्ली बर्ड डिस्काउंट होता है नए प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। वो कस्टमर एक्वायर का था, ये न्यू प्रोडक्ट प्रमोशन का था। न्यू प्रोडक्ट प्रमोशन के डिस्काउंट में आप क्या कर सकते हो? जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करो तो अपने कुछ कस्टमर्स को आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे सकते हो कि भाई आप आ जाओ। और बहुत से ऑनलाइन स्टोर तो वैसे भी प्री ऑर्डर डिस्काउंट्स देते हैं, करते हैं, बुकिंग कर लेते हैं, जिससे उनको फायदा होता है। 56वीं स्ट्रैटेजी फ्लैश सेल, जिसमें मैंने एक यूट्यूब पे भी वीडियो डाला था। फ्लैश सेल एक इवेंट बेस्ड डिस्काउंट भी होता है। ये एक ऐसा डिस्काउंट है, जैसे आप बिग बाजार आप जानते हैं कि सबसे सस्ते 5 दिन, वो क्या फ्लैश सेल है। ई कॉमर्स कंपनी में जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, साल 2 या 3 बार बढ़िया फ्लैश सेल निकालते हैं। ये लिमिटेड पीरियड के लिए रहता है। स्वतंत्रता दिवस जो है हमारा, या गणतंत्र दिवस है, इस दौरान इसको बहुत डिस्काउंट बेचा जाता है। यहाँ पे फोकस वॉल्यूम पे रहता है कि वॉल्यूम से हम कवर कर लें। शाओमी और फ्लिपकार्ट की बड़ी फेमस स्टोरी थी। शाओमी बार बार फ्लैश सेल करता था। इस स्टोरी के बारे में मैंने कहीं पे शेयर भी किया हुआ यूट्यूब पे, इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। यूट्यूब पे आप मेरे वीडियोस देखते ही हैं। शाओमी
धन्यवाद आप सबको कि यूट्यूब चैनल को आपने हमारे वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल बनाया एंटरप्रेन्योरशिप में। ये दूसरे प्रकार का वर्ल्ड का नंबर 1 का हमारा अचीवमेंट है। पहले एक और हम कर चुके हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जहाँ पे पिछली बार हमारा इवेंट किया था। इस बार भी क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं लाखों लोग आ चुके हैं इस वेबिनार पे, इसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना निश्चित है। अब क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ। बहरहाल आगे चलते हैं। बिग बाजार तो हर साल इस टाइम पर काफी सेल्स करता है और उनके प्रॉफिट के आंकड़े भी जो होते हैं पब्लिक में मीडिया में आकर रिपोर्ट होते हैं। तो इसमें 3 बातों का ध्यान रखना है। एक, ये टाइम बाउंड होनी चाहिए, दूसरी ये लिमिटेड क्वांटिटी पे होनी चाहिए और तीसरी इसमें सिग्निफिकेंट डिस्काउंट होना चाहिए। 3 बातें हैं। टाइम बाउंड होना चाहिए यानी कि ज्यादा दिन के लिए ना हो, दूसरी चीज क्वांटिटी लिमिटेड होनी चाहिए और पहले ही टाइम से पहले खत्म हो जाए पूरी क्वांटिटी, और तीसरा सिग्निफिकेंट डिस्काउंट भी होना चाहिए। इसमें बिजनेस मॉडल, इसको फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोग डर के मारे खरीद लेते हैं, निकल ना जाए निकल ना जाए। Xiaomi के साथ भी यही हुआ था, अरे भाई निकल गया निकल गया निकल गया, बिक गया बिक गया बिक गया मोबाइल। इससे क्या होता है, आप अपनी पुरानी इन्वेंट्री खत्म कर लेते हैं, अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री को आप स्टेबलाइज कर पाते हैं। फ्लैश सेल करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा कि प्रोडक्ट ठीक होना चाहिए जो कस्टमर के हिसाब से हो, प्रमोट करिए उसको अहेड ऑफ टाइम, वर्ड इट करेक्टली, ठीक से उसको करेक्टली पहुंचाइए। उसको बोलते हैं कि स्वीट स्पॉट। स्वीट स्पॉट का मतलब क्या है, जो एग्जैक्ट स्कीम की जरूरत है वही करे। टाटा नैनो की तरह ना हो जाए कि ना वो बाइक की तरह गई ना वो गाड़ी की तरह गई। लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर रखिए, एडवर्टीजमेंट अच्छी बनाइए ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाएं, और काउंटडाउन टाइमर बना लीजिए भाई, 3 दिन बचे, 2 दिन बचे, 1 दिन बचा, 6 घंटे बचे, 2 घंटे बचे, 1 घंटा बचा। और इसमें कोई एक इसको फ्लैश सेल इवेंट की तरह होस्ट करिएगा तो आप कर पाएंगे, इसको मुश्किल नहीं है। इससे अचानक सेल्स में बहुत बड़ा बूस्ट आता है। इनकॉर्पोरेट करिए कि हो सकता है कि लास्ट चांस सेक्शन भी दे सके आप, कि भाई लास्ट में मैं दोबारा से 2 घंटे के। ये डिस्काउंट फॉर स्पेशल ग्रुप क्या होता है, इस स्ट्रैटेजी में आप अपने कंज्यूमर ग्रुप पे फोकस कर सकते हैं, उस पे जिसको आप पूरा साल डिस्काउंट दे सकें। ये नॉर्मली सीएसआर एक्टिविटी की तरह भी कई बार किया जाता है। जैसे आर्मी के लोगों को आप कंटिन्यूस डिस्काउंट दे सकते हैं, ब्लाइंड्स को आप दे सकते हैं, डिवोर्सी महिला को दे सकते हैं, प्रेग्नेंट महिला को दे सकते हैं, कोई विधवा महिला विडो मदर उसको दे सकते हैं, आप हैंडीकैप लोगों को दे सकते हैं, स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। ये स्पेशल प्रकार के डिस्काउंट होते हैं और इससे आपकी ब्रांड वैल्यू भी बनी रहती है और कस्टमर पे आपको डिस्काउंट देना पड़ता है, लेकिन आप एक बड़ी तरह से शोकेस कर सकते हैं जहाँ डिस्काउंट भी नहीं जाता और मदद भी मिलती है। पर हम इसको अलग तरीके से करते हैं। हम जब स्टूडेंट्स के लिए करते हैं तो हम इसमें थोड़ा, स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि उनकी मात्रा कम है, स्टूडेंट की मात्रा सबसे ज्यादा है। हम एंटरप्रेन्योर से पूरा 36,000 रुपए लेते हैं 2 साल के कोर्स का अनलिमिटेड एक्सेस पर। स्टूडेंट से 36,000 नहीं लेते, उससे हम केवल 18,000 रुपए लेते हैं और पूरा का पूरा प्रोग्राम हम 18,000 रुपए में देते हैं। बहरहाल बड़ा बिलियन स्कीम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जल्दी से, वहाँ आपको मजा आएगा, आपको समझ में आएगी ये बात कि क्या हम स्टूडेंट्स के लिए और एंटरप्रेन्योर के लिए करने आने वाला है। उससे पहले 58वीं स्ट्रैटेजी, स्टोर क्रेडिट और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। ये एक स्टोर के लिए दिया जाता है। सब्सक्रिप्शन और स्टोर क्रेडिट देते हो, बजाय कि किसी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देने के आपने स्टोर पर डिस्काउंट दे दिया कि जब जब तुम स्टोर पे वापस आओगे तो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। आपने ब्रेड मक्खन जैम पे नहीं दिया, कपड़े पे नहीं दिया डिस्काउंट, अपने स्टोर पे दिया कि हमारे स्टोर पे वापस आके माल खरीदोगे 5% ऑफ हमेशा मिलेगा। तो आपको ये पिंच भी नहीं करेगा क्योंकि स्टोर क्रेडिट केवल आप ही के स्टोर पे इस्तेमाल हो सकता है, तो उसको आपके स्टोर पे आना पड़ेगा और कस्टमर इसलिए खुश हो जाता है कि उसके पैसे बच जाते हैं। इसी चक्कर में कस्टमर के दिमाग में आपका ब्रांड छा जाता है जब भी उसको उस प्रकार के सामान की जरूरत पड़ती है। सोशल मीडिया डिस्काउंट 59वीं स्ट्रैटेजी, ये बहुत चल रहा है आजकल। आप प्रमोट कर सकते हो सोशल मीडिया पे, वहां पे कॉन्टेस्ट कर सकते हो, पोल्स कंडक्ट कर सकते हो, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, इनकरेज कर सकते हो इंटरेक्ट करने के लिए अपने यूजर को, और यूजर को इनकरेज कर सकते हो कि आपको फॉलो करें। सोशल मीडिया पे आजकल फ्री शिपिंग भी बहुत चल रहा है कि ई कॉमर्स बिजनेस पे कि कोई भी माल खरीदो तो आपको फ्री शिपिंग कर देंगे, लेकिन अगर आपका ई कॉमर्स नहीं है तो आप पड़ोस की दुकान है तो आप होम डिलीवरी कर सकते हो। दोनों अलग अलग प्रकार है। लेकिन ये भी है कि सोशल मीडिया पे आजकल कूपन बिजनेस बहुत चलता है। सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करते हैं, बाद में व्हाट्सएप पे उतर जाता है कि जैसे आप मेरा माल खरीदो लेकिन साथ में पिज्जा आपको मैं पिज्जा हट का फ्री दे दूंगा, या मैं कैश कूपन दे रहा हूं आपको फोन पे या गूगल पे के लिए, इसके साथ पार्टनरशिप आपने कर लिया, या 50% आपने फर्स्ट मील या फर्स्ट 5 मील्स के लिए आपने जोमेटो या स्विगी पे आपने दे दिया, तो जोमेटो स्विगी के साथ आपका पार्टनरशिप हो गया। ये लोग करते हैं, इसका बेनिफिट भी आपको मिलता है, आपका कैश आउटफ्लो ज़्यादा नहीं होता कूपन के चक्कर में। ऐसा नहीं है कि 50% डिस्काउंट दे रहे हो 50% कैश आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने उनका प्रमोशन भी किया तो आपको बेनिफिट भी मिलता है। 80% ऑफ आपने कर दिया कि भाई मेडिसिन आपको खरीदनी है तो आप इनसे खरीद सकते हो, या फिर फ्री सैंपल लॉरियल का या कोका कोला का ढक्कन खोलो इनाम जीतो, इन सबको करे जा सकते हैं। कूपन बेसिकली कैश आउटफ्लो बचाता है लेकिन डिस्काउंट अच्छा दे देता है। बंडल्ड डिस्काउंट आने वाला वो समय जो मैं आपको बताने वाला था, बड़ा बिलियन वीक, हमने भी ऐसा बंडल डिस्काउंट का इस्तेमाल किया है। बंडल डिस्काउंट को पहले समझ लेते हैं। आप रादर देन लोअरिंग डाउन द सेलिंग प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, आपने टोटल प्रोडक्ट को बंडल कर दिया, उसमें टोटल का प्राइस कम कर दिया, इसलिए वो बल्क में बिकने लग जाता है, बंडल हो जाता है।
इसमें एक इंपॉर्टेंट आइटम का पैसा लेकर के बाकी आइटम कॉम्प्लीमेंट्री करके बंडल कर सकते हो, या फिर आप पूरी तरह से सबके पैसे को थोड़ा कम करके पूरा बंडल कर सकते हो। हमने जो बंडल किया, जो बड़ा बिलियन डे जो हम मना रहे हैं, बड़ा बिलियन वीक जो हम मना रहे हैं बड़ा बिजनेस के साथ में, इसमें हमने क्या किया है, ये जो लोग केवल वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उन लोगों के लिए स्कीम, किसी और के लिए नहीं है। जो जो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, ये ओपन स्कीम नहीं है, ये बड़ी क्लोज डोर स्कीम है। ये केवल उनके लिए जो आज आप हमारे साथ हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कंफर्म होने जा रहा है, इसलिए हमने 7 दिन के लिए इसको प्लान किया है। बाय 1 गेट 11। क्या स्कीम है जी? बाय 11 एट द प्राइस ऑफ 1। हम केवल एक ही प्रोडक्ट का पैसा लेंगे और आपको 11 प्रोडक्ट्स देंगे, 11 तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे। बंडल के माध्यम से हम क्या करने जा रहे हैं, हम आपको वो प्रोडक्ट दे रहे हैं जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किए। आपने आज थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस लिया है कि हमारा कंटेंट रियल कंटेंट है, हम किससे कहानी नहीं करते, ऐसा ऐसा हिल हिल के हम कुछ नहीं बोलते, जेन्युइन स्पीड पे कंटेंट देते हैं और इस कंटेंट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में दिया है। हम चाहते हैं कि एक के साथ आपको 10 फ्री दे रहे हैं, एक के पैसे पे आपको 11 प्रोडक्ट दे रहे हैं। स्टूडेंट 18,000 रुपए देगा और 11 कोर्सेज लेकर के जाएगा। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा बाकी कोर्सेज जैसे वर्किंग कैपिटल को वो सीख सकता है, फाइनेंस को पूरी तरह सीख सकता है, स्पाइस जो मैंने बताया था, प्रेजेंटेशन कैसे दी जाए इन्वेस्टर को, कस्टमर को, एम्प्लॉय को, टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं आप, CRM और ERP क्या होता है, $0 मार्केटिंग सीख सकते हैं आप कि बिना पैसा खर्च किए कस्टमर कैसे लाएं, बिजनेस ऑटोमेशन सीख सकते हैं, गल्ले पे बैठे बिना बिजनेस कैसे चलाएं, इसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। आप डेट मैनेजमेंट सीख सकते हैं कि कर्जा ना लेना पड़े और ले भी लिया तो उससे कैसे बाहर निकलें। पैसिव इनकम सीख सकते हैं कि आपका बिजनेस पैसिव इनकम मॉडल पे कैसे चला जाए, पैसिव इनकम भी आ रहा है हमारा कोर्स। HR आप सीख सकते हैं, स्टार्टअप्स को HR की तैयारी कैसे करनी है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सीख सकते हैं, एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस, डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस, टेरिटरी का परफॉर्मेंस, MIS रिपोर्ट्स के थ्रू कैसे बनाएं। आपको बस शाम को रिपोर्ट आए, आप अपने आराम से बैठ करके रिपोर्ट देखें। कहीं बीच पे बैठे हैं, वैसे आजकल कोरोना के समय में बीच पे नहीं जाना है, बाद में जा सकते हैं, लेकिन कंपनी आराम से चलते जा रही है, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट विद MIS। फंड रेजिंग अगर आप करना चाहते हैं, हमारा 10वां 11वां कोर्सेज, सारे कोर्सेज हम आपको दे रहे हैं। इसके बारे में अगर आप बड़ा बिलियन वीक के बारे में जानना चाहते हैं तो ये केवल आपके लिए, सारे YouTube सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं है। आप आए, आपने अपना समय इन्वेस्ट किया और आप और हमने मिलकर के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी करी। बोर्डलाइन नंबर पे फोन करके पता करिएगा। अगर आप चैनल पार्टनर के थ्रू आए तो उनसे पता करिए, IBC के थ्रू आए तो उनसे पता करिए, हमारे बोर्डलाइन नंबर से आए हैं, अगर आप हेड ऑफिस से आए तो उनके थ्रू पता कर सकते हैं। बंडलिंग के कई तरीके हैं, हमने अपना तरीका बताया। कंप्यूटर हार्डवेयर सप्लायर भी करता है बंडलिंग। वो क्या करता है कि वो साथ में इंस्टॉलेशन सपोर्ट परचेज के साथ में फ्री दे देता है। या हेयर ड्रेसर भी करता है, वो क्या करता है, बाल काटने के बाद आपको शैम्पू फ्री दे देता है, या फिर हेयर ड्रायर ब्लो वेव आपको फ्री दे देता है। उठने की गलती मत करना, छूट गया तो वापस नहीं मिलेगा, इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। मेरा आज का छठा सेक्शन है मार्केटिंग। मार्केटिंग को कैसे इंप्रूव करें, 61वीं स्ट्रैटेजी, ब्रांड एडवोकेसी रेशियो। आपके जो ब्रांड रिव्यूज हैं, ब्रांड एडवोकेसी रेशियो, कितने आपके एडवोकेट हैं, कितने लोगों ने अपने माल खरीदा, उसमें से एडवोकेट कितने लोग बने। आज हमारे कई एडवोकेट्स हैं, हम उनको धन्यवाद करते हैं। क्यों आप एडवोकेट्स हैं? आपको हम अच्छा कंटेंट देते हैं यूट्यूब पे, आप उसको शेयर करते हो। सो हाउ इज योर कस्टमर परसीविंग योर ब्रांड? क्वेश्चन 1। व्हाट इज योर कस्टमर राइटिंग ऑन सोशल मीडिया अबाउट यू? 2। व्हाट वर्ड्स वुड दे यूज टू डिस्क्राइब योर ब्रांड? 3। ये KPI बना लो। KPI मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ब्रांड एडवोकेसी रेशियो ये बताता है कि आपका ब्रांड आज कितना अच्छा है। मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लो आपके 10,000 कस्टमर्स ने माल खरीदा और उनमें से 1,000 ऐसे हैं जो एडवोकेट बन गए, जो दूसरों को भी लेके आ रहे हैं, रेफरेंस भी दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं आपके बारे में बात कर रहे हैं। अगर 10,000 में से 1,000 लोग एडवोकेट है तो उसका मतलब आपका ब्रांड एडवोकेसी रेशियो 10% है, यानी कि एडवोकेट अपॉन परचेज मल्टीप्लाइड बाय 100। आपको ये देखना है कि आपको एडवोकेट्स बढ़ाने हैं तो कल को आपको सेल्स की कॉस्ट कभी नहीं आएगी। आपको मीडिया प्रमोशन नहीं करनी पड़ेगी, मीडिया बाइंग नहीं करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट का खर्चा बच जाएगा, एम्प्लॉयज का खर्चा बच जाएगा, क्योंकि आपका कस्टमर ही कस्टमर लेके आएगा। सबसे अच्छा वही मॉडल होता है जहां कस्टमर ही कस्टमर लेकर के आए, कस्टमर ही आपका प्रमोशन करे, कस्टमर ही आपकी तारीफ करे, तो आपकी सेल्स की कॉस्ट कम हो जाएगी और आपकी सेल अपने आप बढ़ती चली जाएगी। अगर आपने अपने एडवोकेट्स बढ़ा लिए, वो जो आपकी तारीफ करें। बड़े बड़े साधु गुरु बाबा आज तक यही करते आ रहे थे। वो बाबा राम रहीम के बारे में मैं देखता था कि उनके कितने एडवोकेट्स थे जो जा करके उनकी वो पिक्चर देखते थे, जिस पिक्चर को देखने के कोई मुझको पैसे भी देगा और मुझको कोई गाड़ी भी गिफ्ट कर देगा तो भी मैं जाके वो राम रहीम की पिक्चर नहीं देखूंगा। उस पिक्चर को देखने के लिए भी उनके सारे शिष्य जाया करते थे। तो उसको बोलते हैं एडवोकेट। एडवोकेट वो होता है जो आपका भक्त बन जाता है, आपका डिवोटी बन जाता है और आपके लिए काम करता है। अपने बिजनेस के बारे में सोचिए, कैसे आप अपने एडवोकेट्स बढ़ा सकते हैं। योर ब्रांड एडवोकेट्स आर मोर वैल्यूएबल देन एनी एडवर्टीजमेंट यू कुड डू एवर। कोई भी ऐड कर लो, एडवोकेट के बराबर आप एडवर्टीजमेंट कभी नहीं कर सकते, क्योंकि एडवोकेट अपने रेफरेंस से आपको ला करके देता है रेवेन्यू।
62वीं स्ट्रैटेजी, पीआर स्ट्रैटेजी फॉर स्मॉल बिजनेस। देखिए, अगर एक पीआर एजेंसी को हायर करना आपके लिए मुश्किल है तो आप अपनी टीम के द्वारा भी कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान हम भी अपना पीआर बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे। बहुत सारे न्यूज़ चैनल, अखबार लगातार आ रहे थे और हमारे पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने, अगर आपने हमारे फेसबुक पे देखा हो, ट्विटर पे देखा हो, लिंक्डइन पे देखा हो, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने, टीवी चैनल्स ने कवर किया, प्रिंट ने कवर किया, जगह जगह कवर हुआ, वायर ने कवर किया। आप देखते हैं कि मतलब डिजिटल में बहुत कवरेज मिली। इससे आपको अवेयरनेस बढ़ती है, आपको नया कस्टमर मिलता है, आपकी ब्रांड का ट्रस्ट बढ़ता है, आप नए एम्प्लॉयज़ अट्रैक्ट कर सकते हो, इन्वेस्टर अट्रैक्ट कर सकते हो, नया लीड जनरेट कर सकते हो। आपको करना क्या है, आप सोशल मीडिया को ध्यान से इस्तेमाल करें। किसी स्टार्टअप इन्फ्लुएंसर को भी लेके आ सकते हैं जो इन्फ्लुएंस करके आपको ट्रैफिक ला करके दे। आप क्राउड से अलग हटने के लिए पब्लिसिटी स्टंट कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अचानक वायरल हो जाए। अपने आप को एक्सपर्ट की तरह इंडस्ट्री का पोजीशन करिए, वायरल मार्केटिंग कैंपेन करिए, कोई कॉज उठा लीजिए, कोई मुद्दा उठा लीजिए। जैसे साउथ के वो स्वामी जी हैं कॉल्ड मिस्टर सदगुरु, जगजी वासुदेव सदगुरु जी, नदियों का कॉज उठा करके, रविशंकर जी ने भी, रविशंकर ने भी नदियों का कॉज उठाया, इस्कॉन ने गरीब लोगों को खाना खिलाने का कॉज उठाया। ऐसे ही आप भी कोई कॉज उठाएं और हो सके तो किसी एजेंसी के साथ काम करें। लोकल मीडिया कवर करना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है और इसमें पैसा नहीं लगता है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपका प्रमोशन अच्छा होता है। 63वीं स्ट्रैटेजी, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर ढूंढो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी होते हैं, बहुत प्रकार के इन्फ्लुएंसर होते हैं। देखो, एक इन्फ्लुएंसर तो हो गए सचिन तेंदुलकर, महेंद्र धोनी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख सलमान, पर दूसरे इन्फ्लुएंसर हो गए जिनके पास सोशल मीडिया पे बहुत ट्रैफिक है। 80% मार्केटर का ये मानना है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है। 71% मार्केटर्स रेट द क्वालिटी ऑफ कस्टमर एंड ट्रैफिक इन्फ्लुएंसर फ्रॉम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज बेटर देन द अदर मार्केटिंग सोर्सेज। ये अगर 71% लोगों का मानना है ऐसा, जो मार्केटिंग हेड्स है, मार्केटिंग गुरुज हैं बड़े ब्रांड्स के, 89% मार्केटिंग गुरु सेज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आरओआई इज मच बेटर देन अदर मार्केटिंग चैनल्स। तो इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करिए। आपकी इंडस्ट्री में कौन आपका इन्फ्लुएंसर हो सकता है, आपका कस्टमर कौन है, उसका भी कस्टमर वही होना चाहिए, उसके पास वो ट्रैफिक होना चाहिए जो आपको मिल जाए। हाउ डू यू फाइंड देम? ये सारे इन्फ्लुएंसर कहाँ मिलते हैं? जैसे आजकल एंटरटेनमेंट चैनल स्टूडेंट्स के लिए अमित भड़ाना बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर है, बेबी की वाइन्स हैं और आजकल एक नए भी आए हैं कैरी कैरी करके। हु इज द राइट इन्फ्लुएंसर आपको ढूंढना है। आप स्टूडेंट के आपके लिए अगर आपको इन्फ्लुएंस करना है तो ये लोग अच्छे हैं। एंटरप्रेन्योर के पास जाना है तो और भी कई लोग हो सकते हैं जिनके पास आप जा सकते हो। आप पर एक चीज याद रखिएगा कि आपका और उसका कस्टमर टारगेट सेम होना चाहिए। नॉन कंपीटिंग ब्रांड हो लेकिन कस्टमर सेम हो। जैसे शादी का कार्ड छापने वाला और शादी का बैंड बजाने वाला, पे 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 पे, वो शादी का बैंड बजाता है, शादी का कार्ड छापता है, दोनों का कस्टमर वही है, दूल्हा दुल्हन। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रमोट भी कर सकते हैं। आपको करना क्या, आइडेंटिफाई करो किसके साथ करो, उसके साथ नेगोशिएशन करो, उसको फाइनल ऑफर दे दो, अप्रूव करो, उसके बाद उसका कंटेंट और फिर उसको रन करने दो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको कौन सा चाहिए, आप देख सकते हो फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहाँ पे आपका ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ जाइए। जैसे सीरियस ट्रैफिक यूट्यूब पे जाता है और कंप्लीटली नॉन सीरियस ट्रैफिक टिकटॉक पर जाता है। टिकटॉक आज कोई भी अच्छा सीरियस ट्रैफिक को नहीं गेन कर पा रहा है। यूट्यूब के पास जेन्युइन सीरियस लंबा टिकने वाला ट्रैफिक है। ये लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाले आपसे कमीशन लेते हैं। जो नैनो और माइक्रो इन्फ्लुएंसर हैं, छोटे इन्फ्लुएंसर हैं, वो आपकी ग्रोथ का परसेंटेज ले लेते हैं। जो कोऑपरेटिव सेल और क्रॉस प्रमोशन हैं वो खाली बार्टर कर लेते हैं और बाकी के लोग सीपीएम करते हैं, कॉस्ट पर इंप्रेशन या फिर कॉस्ट पर सब्सक्राइबर, जितने उनके पास सब्सक्राइबर उस हिसाब से पैसा ले लेते हैं। हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं लेकिन हम पहले ब्रांड को इवैल्यूएट करते हैं कि आपके ब्रांड में दम हो, तभी हम आपके लिए केस स्टडी तैयार करते हैं। और ऑफ कोर्स केस स्टडी बनाने में जो हमारी कॉस्ट आती है, जो एनिमेशन की, एडिटिंग की, जो पोस्ट प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है, वो हम आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको ज़रूर पे करें और वो जेन्युइन है और आपको पे करना भी चाहिए। पर दिस इज़ नॉट आवर रेवेन्यू सोर्स। हमारे लिए ये रेवेन्यू सोर्स नहीं है। हमारे रेवेन्यू सोर्स और बड़े हैं, जो सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं वो हमारे रेवेन्यू सोर्सेज हैं। पर बहरहाल फिर भी अगर आप में से किसी को लगता है कि याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर पीपल विल इन्फ्लुएंस द पीपल। लोग ही लोगों को प्रभावित करते हैं। इन्फ्लुएंस क्रिएट्स एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब है धन, प्रॉस्पेरिटी, संपत्ति। इन्फ्लुएंस से ही एफ्लुएंस आता है। तो अगर आप में से भी किसी लोगों को लगता है कि आप एंटरप्रेन्योर को टारगेट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर को फोकस कर रहे हैं, मैं यूट्यूब पे आपकी केस स्टडी बनाऊं और आपके ब्रांड में दम है या प्रॉमिसिंग है या तेज ग्रो कर रहा है या आपके पास कोई यूनिक चीज़ है, आपके पास कोई हट के चीज़ है, तो आप अनमोल से ज़रूर बात करिए। अनमोल का नंबर मेरे को हमेशा याद रहता है 9560278611। ये अनमोल का नंबर है। मैं हर बाउंस बैक और लीडरशिप फनल और ईए के इवेंट्स में भी बताता हूँ ताकि हमारे को अच्छी केस स्टडी, अच्छी स्टोरीज मिल सकें और जिन अच्छी स्टोरीज में अगर दम होगा तो हम उनको प्रमोट करेंगे। हम सीधा ये नहीं बोलते ब्रॉट टू यू बाय, स्पॉन्सर्ड बाय। अब प्रोडक्ट में दम होगा, ब्रांड में दम होगा तो हम जरूर उसको प्रमोट करते हैं। 64वीं स्ट्रैटेजी क्या है, कंज्यूमर रिसर्च। कस्टमर का रिसर्च करो।
अगर आप कस्टमर को समझोगे ना, तो भाई हु विल बाय योर प्रोडक्ट एंड हाउ ऑफन विल दे बाय योर प्रोडक्ट, व्हाट इज योर आइडियल कस्टमर, व्हाट डू दे नीड एंड व्हाट डू दे एक्सपेक्ट, व्हाट डू दे वांट। व्हाट डू दे नीड मतलब प्रॉब्लम, व्हाट डू दे वांट मतलब प्रोडक्ट। उनको क्या उनकी जरूरतें किस चीज की थी, क्या तकलीफ आ रही थी, यानी कि प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। उनको आज खरीदना क्या है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट का नाम आएगा। आप ये थोड़ा समझो अपने कस्टमर के बारे में, आप उसके पूरे प्रोफाइल को मैप आउट करो, आप अपने मार्केट साइज को समझो, उनके ट्रिगर्स टू बाय को समझो। कस्टमर कब आपका माल खरीदता है, उसका एज, जेंडर, फैमिली स्टेटस, एजुकेशन कैसा है, उसका हाउस होल्ड इनकम, उसका ऑक्यूपेशन कैसा है, उसकी ज्योग्राफी, वो रहता कहाँ है, सिटी का है कि विलेज का है, रूरल का है कि अर्बन सबर्बन का है। या फिर उसका क्लास समझ सकते हो, उसका लाइफस्टाइल, उसका पर्सनालिटी ट्रेट, उसका जनरेशन, उसके इंटरेस्ट, उसके हॉबीज को पहचानो, या उसके बिहेवियर को भी जरूर समझो कि भाई ब्रांड एफिनिटी कितनी है, कि ब्रांडेड लेना चाहता है, सस्ता लेना चाहता है, शॉपिंग हैबिट्स कैसी हैं, उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स कैसी हैं। देखो आपको करेंगे कैसे कंज्यूमर रिसर्च, आप कम होता है तो 1-to-1 सर्वे करा सकते हो, उससे आप बारे में समझ सकते हो कस्टमर को क्या चाहिए, उसी हिसाब का प्रोडक्ट बनाएं। टेलीफोनिक सर्वे भी, इसको बोलते हैं 100 कॉल्स मेथड। पहली 100 कॉल में ही आपको आइडिया लग जाता है ये कस्टमर ये खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। ये 100 कॉल्स से आपका सारा आप प्रेजेंटेशन दे कैसे इन्वेस्टर को, कस्टमर को, एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस कैसे करें, उनको आप कम्युनिकेट कैसे करें, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्रिएटिव कंपेलिंग स्टाइल सेल्स की प्रेजेंटेशंस कैसे बनाई जाए। अगर आपने सेल्स की अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई तो माल बेच ही सकते हो। पहले तो ऑडियंस को समझो कि उसकी मुख्य भाषा क्या है, और इसमें ग्राफिक्स को बड़े ध्यान से इस्तेमाल करो। कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 बोले गए शब्दों के बराबर होती है, तो तस्वीर का इस्तेमाल कैसे करें। इसमें एक रूल ऑफ 3 होता है। रूल ऑफ 3 क्या है, एक स्लाइड पे 3 से ज्यादा बातें नहीं बताइए, मुख्य रूप से 3 बातें बताइए, जिस जो ऑडियंस को आसानी से रजिस्टर हो जाती हैं जब आप प्रेजेंटेशंस देते हैं। थोड़ा हो सके तो इसमें वीडियो डालिए, विजुअल डेटा, ग्राफ और चार्ट भी डालिए इसके अंदर। तो फॉर्मेट जरूर स्टैंडर्डाइज रखिएगा, कभी कोई टेक्स्ट बड़ा हो जाता है, कभी टेक्स्ट छोटा होता है। मेरे वीडियोस के अंदर भी हम लोग बिल्कुल स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट यूज करते हैं, एक ही स्टाइल लेते हैं। अब तो लोग काफी कॉपी करते हैं, हमारे को बहुत सारे बिजनेस ट्रेनर इधर उधर चैनल, उन्होंने कहा जो विवेक बिंद्रा कर रहा है वही करते जाओ। विवेक बिंद्रा फ्रेंचाइजी दे रहा है, हम भी देना शुरू कर देंगे। विवेक बिंद्रा आईबीसी बना रहा है, हम भी बनाना शुरू कर देंगे। विवेक बिंद्रा एनिमेशन डाल रहा, हम भी एनिमेशन डालेंगे। तो वो तो ठीक है, इंडस्ट्री में अगर हम लीड कर रहे हैं तो पीछे लोग फॉलो करते ही हैं। स्लाइड का ट्रांजिशंस कैसे रखनी है अपनी प्रेजेंटेशन में, आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंटेशन विल बी जज्ड नॉट बाय द नॉलेज यू सेंड, बट बाय द लिसनर, बट बाय व्हाट द लिसनर रिसीव्स। जो आपने बोला वो प्रेजेंटेशन नहीं, जो उसने समझा वो प्रेजेंटेशन है। कई बार अपन क्या गलती करते हैं, टू मेनी ग्राफिक्स डाल देते हैं ग्राफिक्स के नाम पे, या बहुत ज्यादा टेक्स्ट, या बिल्कुल टेक्स्ट नहीं डालते, खाली एक इमेज डाल के छोड़ देते हैं, या पुअर कलर चॉइस डाल देते हैं, फॉन्ट गलत डाल देते हैं, इमेज की रेजोल्यूशन अच्छा नहीं रहती, लो क्वालिटी इमेज डाल देते हैं, लाइट ऑन लाइट डाल देते हैं, बैड कॉन्ट्रास्ट। येलो कलर पे आपने व्हाइट कलर से लिख दिया, नजर ही नहीं आएगा। हाँ? मतलब लाइट येलो पे व्हाइट पे अगर लिख दिया आपने तो, या आपने लाइट पिंक पे रेड से, तो ऐसे कलर ऐसे ढूंढने हैं जो ऑपोजिट होने चाहिए कॉन्ट्रास्ट में, है ना। जैसे आपने देखा है हमारी ब्लैक प्लेट पे गोल्डन से लिखा आता है, या व्हाइट प्लेट पे ब्लैक से लिखा आता है, हमने बड़े स्टैंडर्डाइज बना रखे हैं। ऐसे ही सीक्वेंशली अगर आपने एनिमेशन जो डाला है वो फेल हो गया, अजीबोगरीब आ रहा है, फट के आ रहा है, घूम के आ रहा है, स्टाइल से आ रहा है, अरे भाई बच्चों को दिखा रहे हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर एम्प्लॉयज को दिखा रहे हो, आप इन्वेस्टर को दिखा रहे हो, कस्टमर को दिखा रहे हो, तो बड़े फॉर्मल होने चाहिए एनिमेशन आपके। कॉपीराइटेड इमेजेस मत यूज करना, काफी लोग ये गलती कर ही देते हैं। कॉम्प्लेक्स तरीके से भी डेटा डालने की बहुत बड़ी गलती करते हैं, इतना नंबर नंबर लिख देते हैं, देखने वाला सामने ना उसको वैसे ही कहता है चाय मंगा दो, ब्लैक कॉफी, बड़ी नींद आ रही है, उबासी भी ले लेता है। या नॉट सेपरेटिंग हेडिंग विद टेक्स्ट, हेडिंग अलग होनी चाहिए, टेक्स्ट अलग होना चाहिए। प्रूफ रीड करके अपनी प्रेजेंटेशन दो भाई, स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल डिजाइन और शेप और बॉक्सेस नहीं होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। प्री इंस्टॉल्ड बेकार के फ्री के पीपीटी मत यूज करो, अच्छे बनाओ। आप नहीं आ रहा है तो आप ये सारी चीजें सीखो आकर के, कोर्स से अपनी लर्निंग पे लगाओ समय, अपने समय लगाया, थोड़ा सा पैसा भी खर्च करो। कभी कभार टेक्स्ट बहुत छोटा बड़ा कर देते हैं, या स्पेसिंग अलाइनमेंट ठीक नहीं करते
करते हैं 66वीं स्ट्रैटेजी। आपका सेल्स मैसेज क्लियर होना चाहिए। सेल्स मैसेज में एम्बिग्विटी नहीं चाहिए मेरे को। एम्बिग्विटी का मतलब क्या है भाई? मल्टीपल बेनिफिट का मतलब हो गया मल्टीपल मैसेज। क्लियर बेनिफिट बताओ मेरे कस्टमर को क्या खरीदना है। मैसेज को कंसिस्टेंट रखो हर एड कैंपेन में। कोक जो है वो फैमिली के लिए पोजिशनड है, थम्स अप जो है वो यूथ के लिए है। आज कुछ तूफानी करते हैं, सलमान खान हेलीकॉप्टर से कूद रहा है, लेकिन कोका कोला जो है वो क्या करता है? कोका कोला ओपन हैप्पीनेस, रक्षाबंधन, दिवाली, वहां पे अपनी एड कैंपेन करता है, परिवार को साथ में दिखाता है, जबकि दोनों एक ही कंपनी के ब्रांड है। याद रखना, दोनों कौन है? राम लखन है, करण अर्जुन है, एक ही कंपनी के दो प्रोडक्ट हैं, लेकिन अलग अलग पोजिशनिंग है, कंसिस्टेंट है। क्लैरिटी इज पावर। याद रखिएगा आपका आइडियल क्लाइंट कौन है, कैसे मैग्नेटिक हेडलाइन बनाओ। उसके ऊपर यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाला था एक बारी, नहीं यूट्यूब पे तो नहीं, मैंने मोबाइल ऐप में डाल रखा आपने, कि रीजन डालो कि क्या फीचर आउटकम क्या होना चाहिए, यूनिक सर्विंग प्रपोजिशन क्या है, सोशल प्रूफ यानी टेस्टिमोनियल आपके क्या कैसे दिखाने, कॉल टू एक्शन के साथ में क्लैरिटी होनी चाहिए भैया। आपके ब्रांड को बिल्कुल क्लियर आइडेंटिटी होना चाहिए। मेरे ब्रांड का आइडेंटिटी क्लियर है, बड़ा बिजनेस बड़ा कराते हैं जी, और कोई बात नहीं है, हिंदी में कराते हैं इसलिए बड़ा वर्ड हिंदी में लिखा हमने, bigbusiness.com नहीं लिखा हमने। 67 स्ट्रैटेजी स्टोरी के माध्यम से अपनी बात को कही है, उससे रिकॉल बहुत स्ट्रांग आता है। देखिए, जब आपका रिकॉल स्ट्रांग होता है तो कस्टमर आपका रिपीट कस्टमर बनता है, रिकॉल और स्ट्रांग होता है तो वो लॉयल कस्टमर बनता है, रिकॉल और स्ट्रांग होता है तो वो प्रमोटर बन जाता है, आपकी तारीफ करता है, और रिकॉल बहुत स्ट्रांग हो गया तो वो एडवोकेट बन जाएगा, आपका वकील बन जाएगा, आपके लिए जाके किसी से भी लड़ जाएगा, किसी से भी भिड़ जाएगा, आपके लिए जाके सड़क पर लेट जाएगा कि बाबा जी को छोड़ दो, मुझको मार दो, ऐसा भी हो जाता है, एडवोकेट ही बन जाता है। तो स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को इमोशनली आप स्टोरी से कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो पॉडकास्ट से, यूट्यूब से, सेमिनार से, ब्लॉग से, आर्टिकल से, कैसे भी बताएं, टीवी मीडिया के थ्रू बताएं। और अब इसमें ना विजुअल क्लोज अप्रोच बहुत काम आता है। विजुअल क्लोज अप्रोच का मतलब क्या है कि कस्टमर को विजुअलाइज करने दो कि कैसे आपके प्रोडक्ट के माध्यम से वो स्टोरी में सोच पा रहा हो, अरे मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अरे बड़ी अच्छी बात बता रहा है ये तो आप उसे कुछ बता रहे हैं और वो सोच रहा है हाँ ये बात तो सही है, वो स्टोरी में एंटर कर गया और स्टोरी में महसूस कर रहा है अरे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। स्टोरी जो होती है एजुकेशनल भी होती है, इमोशनल भी होती है, एंटरटेनिंग भी होती है। देखिए, सेल्स जो है ना आज की डेट में, इट्स नॉट अबाउट द स्टफ यू मेक, इट्स अबाउट द स्टोरी यू टेल। जितना अच्छा सेल्समैन है उतनी अच्छी स्टोरी के फॉर्मेट में बात करता है। लोग स्टोरी हमेशा याद रखेंगे, हो सकता है आपको भूल जाए, स्टोरी के माध्यम से फिर आपको याद कर लेंगे। इमोशनल स्टोरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होती है, ज़्यादातर लोग उससे कनेक्ट होते हैं और इससे आप बड़ी रीच ला सकते हो, रिकॉल स्ट्रांग होता है। बेसिकली स्टोरी क्या है? कॉन्सेप्ट है। पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट, दे बाय कॉन्सेप्ट। उसको कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करो। सो डूइंग बिजनेस विदाउट एडवर्टाइजिंग इज लाइक विंकिंग एट अ गर्ल इन द डार्क। मतलब क्या है? आपने अंधेरे कमरे के अंदर एक लड़की को आंख मार दी, उससे क्या फायदा हुआ? ना लड़की को पता चला, ना किसी को पता चला। आपको तो क्या करना है, आपको एडवर्टीजमेंट प्रमोशन प्रॉपरली करना है ताकि आप आंख मारो तो पता तो चले। 68वीं स्ट्रैटेजी, पावरफुल कंपेलिंग मैग्नेटिक हेडलाइन बना दो भैया। हेडलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। डेविड ओगिलवी, जो ओगिलवी के जो चेयरमैन है, वो क्या कहते हैं, मैं 104 बार रॉयल्स रॉयल्स की हेडलाइन को रिजेक्ट करने के बाद 105वीं अप्रूव करी थी। 50% से ज्यादा ट्रैफिक आपकी एड कैंपेन पे, आपके इन्फोग्राफिक पे, आपके व्हाट्सएप पे नहीं आएगा क्योंकि उसकी हेडलाइन कमजोर थी। हेडलाइन अच्छी होने से चांसेस है कि लोग ज्यादा देर आकर के रुके। अखबार में भी आप वही आर्टिकल पढ़ते हैं जिसकी हेडलाइन अच्छी होती है, बाकी सबको छोड़ देते हैं। पावरफुल होनी चाहिए, कंपेलिंग होनी चाहिए, मैग्नेटिक होनी चाहिए। अगर वो रहेगा तभी आपको बहुत तेज बेनिफिट मिलेगा। 500% ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा ट्रैफिक मिलता है अगर हेडलाइन अच्छी हो। इसमें आप नेम ड्रॉपिंग भी कर सकते हैं अगर आप हेडलाइन में, जैसे किसी का नाम इस्तेमाल करें, इसका नाम बहुत बड़ा है, जैसे IMA है, WHO है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसका नाम अभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। फिक्की है, CII है, PMO है, मुकेश अंबानी है, नाम इस्तेमाल करें। या प्रॉमिस अचीवमेंट आप कोई दे रहे हैं अपने कस्टमर को, हेडलाइन में अच्छे से डालिए, क्योंकि ब्रांड कैंपेन अच्छा बनाएंगे, एडवर्टीजमेंट अच्छी करेंगे, ब्रांडिंग मार्केटिंग अच्छी करेंगे, सेल्स पे इंपैक्ट आएगा। तो कैसे आप दे रहे हैं लोगों को प्रॉमिस अचीवमेंट, क्या दे रहे हैं उसके अंदर? फोन खरीदने के लिए युवक ने किडनी बेची, या कुछ राइमिंग जिंगल बना दो, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। मेरा एक क्लाइंट है इजूसा डायमंड्स, उसने भी क्या किया है, वो क्या कहता है, हर हमारा सपना हर कोई पहने डायमंड अपना। तो बेसिकली हेडलाइन में ना कुछ, या तो आप कुछ टॉप सीरीज डाल दो कि भाई टॉप 10 पॉइंट्स कर दो, या कुछ कंपेलिंग कर दो, भाई चाहिए ही चाहिए कि बात आ जाए उसको, है जी। जैसे मैंने बताया यूट्यूब में एक बारी भूलना भूल
जाओगे, आइडिया लाओ 5 करोड़ लेके जाओ। सो ये हमारे इवेंट के अंदर हमारे एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने आकर के इवेंट के अंदर अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई किसी के पास अच्छा आइडिया तो मैं उसको 5 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट कर दूंगा। तो जो हमारे इवेंट में आते हैं लोग, तो उनको इन्वेस्टर्स भी मिलते हैं और उसका नेचुरली फ़ायदा होता ही है। ये मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर ललित अग्रवाल की, जो वी मार्ट से हैं। सो अब क्वेश्चंस अच्छे डाल सकते हो आप हेडलाइन के अंदर। आप अपने ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर सकते हो हेडलाइन के अंदर कि भाई ये होने वाला है, क्या कोरोना के बाद छोटे बिजनेस कैसे उभरेंगे, या फिर कॉल टू एक्शन डाल दो ताकि सामने वाले को लगे भैया कोई एक्शन दे दो उसको। जैसे मैंने एक दफ़ा बताया था ना आपको, मैं जयपुर से आ रहा था तो वो रेस्टोरेंट वाला था, है जी, चूक ना जाना किंग का खाना। या जैसे आप डाल सकते हो उसमें कि अवेल द हाईएस्ट कार एसेसरी डिस्काउंट नाउ, या एक्टिवेट योर फ्री शिपिंग ऑफर टुडे, या सरप्राइज एलिमेंट डाल सकते हो कि आप किसी प्रकार का, या हाउ टू वाली भी हेडलाइन बना सकते हो। तो अब मैं 69वीं स्ट्रैटेजी पे जा रहा हूँ कि एंटिसिपेटरी कंटेंट बनाओ जिससे नए कस्टमर को आप ला सको। ऐसा कंटेंट बनाओ उससे कस्टमर आपका आता है, रुकता है। कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट जैसे मैं बोलता हूँ इज नॉट किंग इट इज किंगडम। मार्केटिंग कम्युनिकेशन की जब मैं बात करूँगा तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा मार्कॉम में। हमेशा आपका कंटेंट ऑथेंटिक होना चाहिए, प्रॉब्लम पे फोकस्ड होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, उसमें कुछ ग्राफिक्स होने चाहिए, टू द पॉइंट हो। जैसे पैथोलॉजी लैब है तो वो कंटेंट दे सकता है